अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रबीउल अव्वल है और रबी के मानी बहार के हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहार में तशरीफ लाए और पूरे आलम के अंदर बहार कर दी। वह हज़रात जो नात पढ़ा करते हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हदिया नात पेश करते हैं। अमूमन वह नात के शुरू में एक शेर पढ़ा करते हैं कि जिक्र खुदा करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये तो आईन ईमान है। अगर इसमें हो खामी सब कुछ नामुकम्मल है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र न करना ये तो हो ही नहीं सकता। कोई ये कहे कि जिक्र न करे, मैं मोहब्बत मुस्तफ़ा में मुब्तला हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झूठ बोल रहे। क्यों? मन अहब्ब शैयन, जो अभी किसी चीज से भी मोहब्बत करता है, अक्सर जिक्र हो तो उसका अक्सर जिक्र करता रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को कहा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने में सबसे ज्यादा सख्त हुआ करते हैं। इसलिए कुरान मजीद ने बार बार कहीं पर भी जब जिक्र का लफ्ज आया उसके साथ कसीरन का लफ्ज आया, हद से ज्यादा जिक्र करो, बिना गिने हुए करो। क्यों? जिक्र के लिए शराइत नहीं है, कोई कुयुदात नहीं है, बावजू नहीं होना, कोई खास कैफियत नहीं, हालत नहीं। आज किसी खास कैफियत हालत में होकर कोई इखलास के साथ लगा हुए रब को याद कर रहा है, वो उसकी मोहब्बत। वरना चलते फिरते अल्लाह के जिक्र से रब्बुल लिसान रहना ये अल्लाह की बड़ी अनायत और नवाजिश करम है। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? मैं कहता हूँ बिल्कुल मनाना चाहिए। और मैंने मुहर्रम में एक बात कही थी कि अगर आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहले बैत से मोहब्बत करना शियत है तो मैं शिया हूँ, और अगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करना, आपसे मोहब्बत का इकरार और इजहार करना अगर ये बरेलवियत है तो मैं बरेलवी हूँ। तो मेरे भाई बात को समझिए। एक शख्स ने एतराज किया कि देवबंदी हजरात मिलाद नहीं करते, तो इस पे मुझे एक दो अपने अकाबिरीन का जिक्र कर देता हूँ। हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब गंज मुराद आबादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि आप मिलाद नहीं करते, तो उन्होंने फरमाया हम तो अक्सर मिलाद करते हैं, और फिर फौरन कलमा पढ़ के सुना दिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना। और फरमाया कि अगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ना होती ये कलमा हम तक कैसे पहुंचता, हम कैसे हदायत पाते। फिर उसने अगला इतराज किया कि आप अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाते हैं, अकेले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान, उनका जिक्र बयान नहीं फरमाते। इस पर उन्होंने कहा कि लोग समझते हैं, देखते हैं, लेकिन बिलावजह एतराज करते हैं। तो लो चलो जिक्र कर लेते हैं। तर हुई बारान से सूखी जमीन आए जनाब रहमतुल लिल आलमीन, तो जिक्र कर दिया, मिलाद हो गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र न करना ये तो कंजूसी, बखीली और मोहब्बत के बिल्कुल खिलाफ है। ये एतराज करना कि अकाबिर उलमा देवबंद या देवबंदी हजरात ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद नहीं करते, तो मेरे भाई अहादीस के मजमूए को उठाइए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कमोबेश 23 साल नबूवत के गुजारे, 3 साल फतरत वही के जमाने को निकाल लें तो कमोबेश 20 साल वही के आगे। मौलाना एहसान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने एक मरतबा फजर के बयान में इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में 24,000 बार वही आई है। इतना अल्लाह का आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से राब्ता। तो अब 24,000 मरतबा वही आई, अहादीस मौजूद, कुरान मौजूद, और इस सब के अंदर 20 साल की तबलीग के अंदर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विलादत का जिक्र 6, 7, 8, 10 मरतबा होगा। बाकी असल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद वो क्या है? आपके नाम को जिंदा रखना, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा रखना। एक छोटा सा वाकया, पीराने पीर जनाब हजरत जुल्फिकार नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया खुतबात फकीर के अंदर एक वाक्य लिखते हैं कि मैं एक मरतबा यूरोप के किसी मुल्क के अंदर था, अब मुझे वो मुल्क का नाम याद नहीं। वो कहते हैं मैं फजर की नमाज के लिए था मस्जिद में, एक नौजवान आया, सुन्नतें अदा की और लेट गया, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो उठा। मैंने उससे पूछा आप लेटे क्यों थे? तो उन्होंने कहा जी मैं लेटा इसलिए था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजर में फर्जों और सुन्नतों के दरमियान कुछ देर के लिए इस्तराहत फरमाया करते थे, तो ये सुन्नत है।
तो कहते मुझे उस पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि यूरोप में रहने वाला एक नो मुस्लिम, जहां पर वो बहैसियत पॉपुलेशन की बात करें तो ऑल ओवर वो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, और उसके अंदर सुन्नत का इतना ज्यादा इत्तिबा करने वाला, तो वो मेरी हैरत को भांप गया और उसने कहा यू आर मुस्लिम बाय चांस, वी आर मुस्लिम बाय चॉइस। आप लोगों को तो माँ की गोद में कलमा मिल गया, माहौल ऐसा था इर्द गिर्द कि आप लोग हम सुनकर सुन्नी मुसलमान तो हो जाते हैं, अमल हमारी जिंदगी में नहीं आता। और उन लोगों ने मजहब का मुताला किया, दीगर मजाहिब का मुताला किया, और फिर उसमें से जो उनको बेस्ट लगा, और क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम, कि अल्लाह के यहाँ दीनों में से अगर कोई है, अकीदों में से कोई अगर चीज है तो वो सिर्फ इस्लाम है, तो वो इस्लाम को चुन लेते हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को पढ़ते हैं और बगौर पढ़ते हैं, फिर एक एक अदा पर अमल करते हैं, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदाओं के जरिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र को और आपके मिलाद को जिंदा रखते हैं। तो असल मिलाद का तरीका ये है, मिठाइयां ना हो, रसूमात ना हो, और खास दिन न किया जाए। हर वक्त होना तो ये चाहिए कि हर वक्त जबान आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र से रत्बुल लिसान हो। मोहब्बत का तकाजा भी यही है, और मुझे और आपको अगर हदायत है तो उन्हीं के तोफेल दुनिया में कामयाबी और आखिरत में हमेशा हमेशा की कामयाबी का जरिया अगर है तो दीन है, और ये कामयाबी और ये दीन हम तक पहुंचती है किससे? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। माँ बाप से ज्यादा आपने हमारे लिए कुर्बानियां दी, आपका हक माँ बाप से बढ़कर है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, अल्लाह खुद सिखा रहे हैं कि नबी मोमिनों के लिए उनकी जानों से बढ़कर होता है। अल्लाह खुद से कह रहे हैं ला तुक़द्दिमू बैन यदैहिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो, आगे न चलो। ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज से बुलंद आवाज ना हो आपकी मजलिस के अंदर। ला तक़ूलू राइना व क़ूलू उन्ज़ुरना, राइना ना कहो मुनाफिकीन की तरह, बल्कि ए मुसलमानों सादा लोग उनकी तरह, जैसे वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राइना कहते थे कि ए हमारे चरवाहे के, नाउज़ बिल्लाह इन अल्फाज में, और मुसलमान उसको राइना हमारी तरफ तवज्जो कीजिए इस माने में कहते। तो आप अल्लाह तबारक व तआला ने वो जो लफ्जों में अगरचे मानी के अंदर बेअदबी का उनसर आ रहा था, अल्लाह उसने उससे भी मना किया, फरमाया उन्जुरना, यूं कहा करो उन्जुरना, हमारी तरफ देखिए, तवज्जो फरमाइए। ला तजअलू दुआ रसूल बैनिकुम कदुआई बादिकुम बादा, आपस में जिस तरह एक दूसरे को मुखातब करते हो, बुलाते हो, नबी को यूं नहीं बुलाना। वो अल्लाह जो अपने रसूल की मोहब्बत सिखा रहा है, आदाब सिखा रहा है, घर के आदाब सिखा रहा है। ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला युअ्ज़न लकुम, कि जब तक इजाजत न हो घर के अंदर दाखिल नहीं होना, और जब तुम खड़े हो और जब तक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर निकल कर तुम्हारी तरफ तवज्जो न करें, तुम्हारी तरफ मुड़े ना, तुम्हारी तरफ इल्तिफात न करें, उनसे सवाल नहीं करना, अपनी हाजत पेश नहीं करनी, इतने आदाब सिखा रहे हैं। तो 24 घंटे की जिंदगी में आपका जिक्र खैर होना चाहिए। ईमान की बढ़ोतरी इससे है, दर्जात की बुलंदी इससे है, मसाइब का जाना इससे है, आफात का जाना इससे है। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कामयाबी इसके अंदर रखी है। तो फिर क्या वजह है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र को, आपकी विलादत को सिर्फ रबीउल अव्वल के अंदर उस पर बात करें और उसको हम जिक्र खैर के साथ मंसूब करके मनाएं। तो मेरे भाइयों, आप मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह के फरामी भी पढ़ लें, जिक्र से, विलादत के तज़किरे से वो भी मना नहीं फरमाते, वो भी कर रहे हैं। फर्क इतना है बस इसके अंदर फजूलियात ना हो, गानों की तर्ज पे नाते ना हो, मजालिस ना हो, और लाइटिंग करनी और फिर उसके अंदर हद से ज्यादा रुपया उड़ाना, ऐसी चीजें ना हो। और लाउड स्पीकर लगाया जा रहा है, बीमारों मरीजों को रात 1-1 बजे तक मजालिस लगाई हुई है, लोगों को तकलीफ दी जा रही है, ऐसा ना हो। अगर ऐसी चीजें नहीं है तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करना, इससे अफजल मजलिस कोई नहीं, इससे बेहतर मजलिस कोई नहीं, इससे बेहतर जगह कोई नहीं। वो मजलिस जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना हो, क़यामत वाले दिन वो वबा होगी। तो मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना है। कैसे? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल करके, आपके तर्ज जिंदगी पर जिंदगी को लागना, आपके तर्ज हयात को अपनाना, आपके उससे हसनों को अपनाना। यूं 24 घंटे की जिंदगी में चलता फिरता मोहम्मदी अहमदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स नजर आए कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती है। देवबंद का आप तारीख पढ़ें, किसी जमाने में तालिब इल्म जब बाहर निकलते किसी काम के लिए
तो बाजार के दुकानदार तालिब इल्म को चलते हुए देखते पहचान लेते थे ये किस दर्जे का तालिब इल्म है, कौन से दर्जे के अंदर ये पढ़ रहा है। क्यों? उसके तकवा से, उसके चाल चलन से। तो हम चलते फिरते आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कासिद हों, आपके पयाम्बर हों हम, कि हम जब चलें हमें देख कर लोग कहें कि वाकई एक उम्मती, वाकई एक अहमदी ऐसा हुआ करता है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सही मानों में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, तौकीर और ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उससे हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।